हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी साइंस की वीडियो, साइंस की क्लास। हमारा साइंस का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ मटेरियल कौन सी है। मटेरियल की फोर्थ स्टेज कौन सी होती है। जैसे कि आप देख ही रहेंगे इसमें प्लाज्मा जो है, जो मटेरियल है उसकी फोर्थ स्टेज होती है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सॉलिड। सेकंड होती है लिक्विड। थर्ड होता है इसमें गैस। और फोर्थ होती है प्लाज्मा। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे सॉलिड में आता है सोना चांदी, लिक्विड में जैसे पानी दूध आ जाता है, गैस का गैस, और ये होता है प्लाज्मा। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम को में आपको देखने को मिल जाएगा कि मटेरियल की फोर्थ स्टेज कौन सी होती है। प्लाज्मा जो होती है मटेरियल की फोर्थ स्टेज होती है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोते की कार्यप्रणाली में किस प्रकार के उत्तोलन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर में देख रहे हैं, ये एक स्रोता, तो ये पूछा गया है इस कार्यप्रणाली में कौन से उत्तोलन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें सेकंड श्रेणी के उत्तोलन का यूज़ किया जाता है। स्रोता क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आमतौर पर घरों में जो गर्मी के सीज़न में अम्बी का अचार डाला जाता है, जो उसमें अम्बी की कटिंग की जाती है ना, ये वो एक बोल सकते हैं एक चक्कू टाइप का होता है, और ये सेकंड श्रेणी में आता है। सेकंड श्रेणी में और क्या आता है, जैसे नींबू कसर होता है, जो नींबू का रस निकालते हैं हम। तो हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं, फर्स्ट श्रेणी में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है। तो फर्स्ट स्टेज पे आता है कैंची आपने देखी होगी, आपके घरों में मिली जाएगी। प्लास कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल की ब्रेक। और सेकंड स्टेज में क्या आता है, इसमें आता है स्रोता, जैसे कि हम देखा है, और नींबू निचोड़ने की मशीन। और थर्ड श्रेणी में क्या आता है, इसमें आता है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, और मुंह का जवाड़ा। तो ये सेकंड वाला ध्यान रखिए, इसमें क्या क्या आता है, स्रोता और नींबू निचोड़ने की मशीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर बढ़ता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी से ए तक। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। आंसर में पड़ा बी से ए तक। तो ये जो बिजली चालक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से ये एरो देख रहे हैं आप, जैसे कि ये ए की साइड जा रहे हैं, तो ये होगी बी से ए की ओर विद्युत धारा की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरलोइड की जड़ें पाई जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कोरलोइड की जड़ें कहाँ पाई जाती है, ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर आएगा साइक्स में कोरलोइड की जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 32 सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा। यानी कि 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है उसका तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा। मान पूछा है यहाँ पर, तो इसका होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में तापमान का कितना सेल्सियस होगा, ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका आएगा C/5 इज इक्वल टू F, यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये क्या है, फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस का मान 32 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा, सिरका मिश्रण है। सिरका किसका मिश्रण है, ये देख सकते हैं आप, सिरका मिश्रण है पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। जो सिरका है 5% पानी में एसिटिक अम्ल का एक मिश्रण, यानी कि एक घोल है, मिक्सचर है। नेक्स्ट है हमारा, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। जो रेडिएटर होता है कार के अंदर, उसका क्या काम है, क्या वर्क क्या होता है। तो उसका काम होता है इंजन को ठंडा रखना, या गर्म करना, या साफ़ रखना, या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, इंजन को ठंडा रखना कार में जो रेडिएटर होता है उसका ये काम होता है। ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर फ्लो, एयर अंदर की ओर जा रही है, और यहाँ पर देखिए जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर की ओर जा रही है, यानी कि जो कार रेडिएटर होता है वो काम करता है इंजन को ठंडा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीमन का प्रतीक क्या है। तो इसका प्रतीक एंटीमन है, उसका प्रतीक है
Sb जो है एंटीमन का एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव परक अंकुरण किसमें पाए जाता है? ये पाया जाता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा के अंदर सजीव परक अंकुरण पाए जाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? ये एक जंतु हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीजन जंतु हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के ऊतक टिश्यू, किस प्रकार के ऊतक घाव को भरने में सहायक होते हैं? यानी कि अगर चोट लग जाती है तो उस पे जो चोट पे जो घाव हो जाता है उसको भरने के लिए किस प्रकार का टिश्यू हेल्पफुल होगा? तो इसमें आएगा एपिथीलियमय ऊतक। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिच्छू में, जो बिच्छू होता है आपने देखा ही होगा, बिच्छू में श्रवण यानी कि सांस लेना वह किस अंग क्या है? मतलब जो बिच्छू होता है कौन से अंग से सांस लेता है? जैसे कि यहाँ पर में दिखा रखा है, आपने देखा भी होगा, ये एक बिच्छू है, ये किस अंग से सांस लेता है? तो ये लेता है ब्रुकलंग से। क्या करता है ये? इसे सांस लेता है। और जो मेंढक होता है, मेंढक बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो मेंढक होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है और बिच्छू ब्रुकलंग से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV में सबसे पहले शरीर के किस तंत्र यानी कि सिस्टम पर हमला होता है? या किसी को HIV हो जाता है तो उसके बॉडी पार्ट के किस सिस्टम पर सबसे पहले हमला होता है? ये होता है इम्यून पर। ना तो ये हृदय पर होता है और ना ही ये श्वसन पर होता है और ना ही ये प्रजनन पर होता है। ये होता है इम्यून पर। जो HIV हो जाता है उसका शरीर पर सबसे पहले इम्यून के सिस्टम पर हमला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB बराबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होती है? ये तो सभी को आता ही होगा। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट यानी कि MB के बराबर होती है। क्या होती है ये? 1 GB। 1 GB में 1024 MB मेगाबाइट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को नियंत्रण करने वाले कारकों को जीन नाम सी वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था W जॉनसन ने। किसने दिया था? ये दिया था W जॉनसन ने। आनुवंशिकता को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो जीन होते हैं, उनका नाम W जॉनसन एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों की तान पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो पेड़ के तने होते हैं, जो पेड़ की डालियाँ होती हैं, जो उन पर जीव होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पर एक पिक है, इसमें दिखा रखा है, यहाँ पर ये पेड़ आपको दिख ही रहा होगा, इसके ऊपर एक चित्ता सोया हुआ है। तो ये पूछा गया है कि जो पेड़ की तान होते हैं उन पर जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वानस्पतिक। क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं वानस्पतिक। जो पेड़ के तनों पर रहने वाले जीव होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त, सॉरी यहाँ पर कॉफ़ी आ जाएगा, काफ़ी नहीं, कॉफ़ी कर लीजिएगा। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं? तो आपको पता ही होगा, जो कॉफ़ी के बीज होते हैं उनसे कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। जैसे कि यहाँ पर पिक में दिखा रखा है, ये है कॉफ़ी के बीज, इनसे कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। और जो चाय होती है वो प्राप्त की जाती है पत्तियों से। किससे की जाती है? पत्तियों से तो चाय प्राप्त की जाती है और बीज से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? यानी कि जो खाने के पदार्थ होते हैं उनके स्थानांतरण यानी कि हस्तांतरण, ट्रांसफ़र का मुख्य सोर्स, मेन रूप क्या होता है? ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज होता है खाद्य पदार्थ, जो खाने की आइटम होती है, पौधों को ट्रांसफ़र करने के मुख्य एक मेन रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव पूर्णिमा और सायरस क्या है? ये एक भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है।
ये एक इंडियन रिसर्च रिएक्टर है क्या? ये एक इंडियन रिसर्च रिएक्टर है क्या? ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस, याद रखिएगा क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोनॉमी संबंधित है। ये एक वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि क्लासिफिकेशन से संबंधित है। न तो ये अध्ययन से संबंधित है, न ही खेती से और न ही पशुपालन से। ये एक वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन से संबंधित है। टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस क्या है? ये एक पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियां हैं, यानी कि जो अर्थ पर जो भी उत्पादित खनिज है, जो प्रोडक्ट है, वो खनिज अयस्क में उनमें जो अशुद्धियां होती है वो है। न तो ये एक खनिज का प्रकार है और न ही ये एक प्राणी है और न ही एक प्रकार की वनस्पति है। ये सिर्फ एक जो अर्थ पर प्रोडक्ट होता है खनिज या अयस्क, उनकी अशुद्धियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है। गर्म भाग पूछा है इसने, सबसे गर्म भाग कौन सा होता है गैस की ज्वाला का? तो ये होता है नीला, ब्लू एरिया जो होता है गैस का। आपने देखा ही होगा, आमतौर पर घरों में भी होता है, जो गैस नीचे वाली जो जहाँ से गैस स्टार्ट होती है वहाँ पर होता है रेड रेड सा, फिर थोड़ा सा येलो येलो सा, फिर ऊपर जो होता है वो होता है ब्लू। जो ब्लू एरिया होता है वो सबसे ऊपर होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। ज्वलर यानी कि ज्वाल, गर्म गैस की बहुत ही गर्म पार्ट होता है, कौन सा? ब्लू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में आयरन का प्रतिशत है, यानी कि जो हमारा खून है उसमें कितने % आयरन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 30 से 40%। 30 से 40% जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर आयरन का परसेंटेज पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, रक्त के आयरन में 30 से 40% आयरन पाया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है, इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही होगी। और हाँ, जो साइंस की क्लास हमने स्टार्ट की है, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप पढ़ना ना भूलें, चाहे आप HSSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या UPSC का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, IAS IPS इन्फो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें साइंस आती है, हम NCERT कंप्लीट करवा देंगे आपको। आप टेंशन मत लीजिए, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो थैंक यू। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, अगर गलत लगती है, कोई कमी है तो भी आप हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।